हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। एकादशी व्रत कब है, इसकी कथा क्या है तथा शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व, इस दिन कौन सा मंत्र पढ़ने से आपको लाभ होगा तथा इस दिन कौन से उपाय करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आओ जानते हैं। नव वर्ष 2023 में पौष मास की पुत्रदा एकादशी 2 जनवरी को मनाई जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। यह एकादशी बहुत शुभ फलदायक होने के कारण संतान पाने के इच्छुक व्यक्ति को इस दिन व्रत रखकर संतान की कामना करनी चाहिए ताकि उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। मान्यता अनुसार इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी संतान न होने वाले मनुष्य के लिए एक खास अवसर के समान है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त होने में बाधाएं आ रही हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पूजा विधि क्या है? पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वालों एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम में सूर्य अस्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले जागकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए कपड़े धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर संभव हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर उस पानी से आपको स्नान करना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री विष्णु की फोटो के सामने दिया जलाकर व्रत का संकल्प लेकर कलश स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करें तथा नैवेद्य और फूलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। श्री विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, ऋतुफल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित करें। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। पूरे दिन निराहार रहें तथा सायंकाल कथा सुनने के पश्चात फलाहार करें। पारण वाले या दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा देकर खुद को बाद में पारणा करना चाहिए। एकादशी के दीपदान करने का बहुत महत्व है, अतः इस दिन दीपदान अवश्य करें। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति तपस्वी तथा विद्वान होकर पुत्रादि पाकर अपार धन संपत्ति का मालिक बनता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भाद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था।
एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात का महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के लाभ। एकादशी का व्रत रखने और पितृ तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होकर जीवन में आने वाले परेशानियां दूर करते हैं। एकादशी का उपवास करने वाले को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक दृष्टि से हर माह में आने वाली एकादशी को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत तथा कथा सुनना पुण्य फलदायी होता है। एकादशी व्रत का महात्म्य पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूटकर और सभी सुखों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धार्मिक पुराणों में एकादशी व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए लाभकारी है। मैं ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पर लेकर आती रहूँगी। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।